वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ यूनाइटेड वी स्टैंड। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड से फिर से न्यूज की बरसात आने लगी है। एक के बाद एक सारी चीजों को लेके बातें करेंगे इस वीडियो में, तो बिना टाइम खराब के चल इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो कल से लेके आज तक एक के बाद एक बहुत सारे न्यूज आ रहे हैं, जहां पे आपका जेडन सैंचो का नाम मेंशन हुआ है, जहां पे आपका जावी सिमोन्स का नाम मेंशन हुआ है, जहां पे आपका मैनुएल उगार्ते है, ब्रूनो फर्नांडिस है। तो बहुत सारी चीजें में बात करना है मुझे। चलिए मैं अपना स्क्रीन जो है वो शेयर कर लेता हूं एक बार, उसके बाद एक एक करके बात करते हैं सारी चीजों में। तो जेडन सैंचो को लेके पीएसजी से एक ऑफर आया है, ऐसा ही न्यूज निकला है कि जेडन सैंचो इज विलिंग टू गो देयर और पीएसजी भी इंटरेस्टेड है ये डील में। और उसी के साथ ये भी न्यूज आ गया कि पीएसजी एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड हैव बीन इन टॉक्स ओवर सेवरल प्लेयर्स दिस समर, Manuel Ugarte and Xavi Simons to United and Jadon Sancho and Bruno Fernandes to PSG। तो इसमें मेरा टेक तो यही है कि देखिए ये जो सोर्सेस है इसका क्रेडिबिलिटी को लेके मेरा कोई आइडिया नहीं है, तो आई डू नॉट नो हाउ मच क्रेडिबल दे आर। और इसको लेके डेविड ऑनस्टीन या फैब्रिजियो जैसा कोई क्रेडिबल रिपोर्टर ने अभी तक कुछ रिपोर्ट नहीं किया है, लेकिन फिर भी अगर ये डील्स होते हैं इनका क्या इंपैक्ट होगा उसमें ही मुझे बातें करना है। तो देखिए ब्रूनो फर्नांडिस टू पीएसजी या फिर ब्रूनो फर्नांडिस टू एनी अदर क्लब इज नॉट पॉसिबल। इट इज अ बिग नो नो फॉर अस, क्योंकि ब्रूनो फर्नांडिस इज द हार्ट एंड सोल ऑफ दिस मैनचेस्टर यूनाइटेड स्क्वाड, ये सबको पता है। तो ब्रूनो फर्नांडिस को तो हम लोग कहीं पे नहीं बेचेंगे। दूसरी तरफ जावी सिमोन्स टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, मुझे नहीं लगता कि ये भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि जावी सिमोन्स का दिल है बायर्न म्यूनिख के साथ और जावी सिमोन्स जर्मनी में ही खेलना चाहता है। और जावी सिमोन्स के लिए हम लोग पैसा तो नहीं देंगे, सामने से हम लोग लोन डील के लिए जा रहे थे, ऐसा ही न्यूज आ रहा था। लेकिन ये डील भी मुझे नहीं लगता कि ये होगा, क्योंकि मिडफील्ड में हम लोग का बहुत ज्यादा ऑप्शंस है। अभी मिडफील्ड में आप देखो एरिक्सन है, माउंट है, मैक्टोमिने है, कोबी मेनू है, कैसिमीरो है। तो उसके बाद अगर उगारते आता है और कैसिमीरो और मैक्टोमिने से कोई अगर बाहर जाता है, फिर भी मेसन माउंट और एरिक्सन तो आपके पास है। तो अगर एरिक्सन को भी आप मूव ऑन करते हो तब जाके मुझे लगेगा कि ठीक है जावी सिमोन्स को हम लोग खिला सकते हैं, लेकिन रेगुलर पिक तो नहीं कर पाएंगे। और जावी सिमोन्स अभी करियर के उस जगह पे हैं जहां पे उसको फर्स्ट टीम फुटबॉल चाहिए होगा। तो इसीलिए मेरे ख्याल से फ्रॉम प्लेयर्स पर्सपेक्टिव वो बायर्न म्यूनिख को ही प्रेफर करेगा, और बायर्न म्यूनिख चैंपियंस लीग में भी है। और दूसरी तरफ मैनचेस्टर यूनाइटेड को अभी जावी सिमोन्स के ऊपर मुझे नहीं लगता कि इनियोस ज्यादा फोकस करेगा, क्योंकि अभी हम लोग का पूरा ही फोकस है सीडीएम पोजीशन के ऊपर, और वो है मैनुअल उगारते। तो देखिए मैनुअल उगारते वाला डील अगर हो सकता है तो जेडन सैंचो वाला डील भी हो सकता है पीएसजी के ऊपर। और जेडन सैंचो अगर चले जाते हैं तो उसका क्या इंपैक्ट होगा, और अगर रुक जाते हैं तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगा, इस चीज को लेके मैं अलग से एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। वो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो उसमें जितनी भी सारी चीजें में मैं डिटेल में बातें किया हूं ऑलरेडी, उसको लेके तो मैं फिर से नहीं बात करूंगा, लेकिन मैं वन लाइनर एक समरी कह देता हूं वो वाला वीडियो का। वो है कि जेडन सैंचो अगर रुक जाता है तो हम लोग के पास बहुत सारा ऑप्शंस हो जाएगा, और स्पेशली इन द राइट फ्लैंक हम लोग के पास अमाड डियालो है, हम लोग के पास एंटनी है। एंटनी को तो हम लोग बेच नहीं पाएंगे, तो अगर जेडन सैंचो रुक रहा है तो हम लोग को एंटनी को बेचना होगा। और अगर एंटनी को हम लोग नहीं बेच पा रहे तो ये अच्छा होगा कि अगर हम लोग जेडन सैंचो को बेच दे, क्योंकि अमाड डियालो का अभी जो प्रॉमिस वो शो कर रहा है, तो अमाड डियालो सर्टेनली डिजर्व्स टाइम ऑन द पिच दिस सीजन। तो ये उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और ब्रेक थ्रू सीजन हो सकता है। तो इसीलिए मुझे लगता है अमाड डियालो और एंटनी राइट हैंड साइड में अगर होता है, और उसके साथ आपका गार्नाचो भी है जो कि राइट एंड लेफ्ट दोनों ही साइड पे खेल सकते हैं, और दूसरी तरफ मार्कस राशफोर्ड है और उसके साथ जर्सी भी है, वो भी लेफ्ट साइड से खेल सकता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अटैकिंग वाइज हम लोग के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो अगर जेडन सैंचो को हम लोग बेच दे तो ये हम लोग के लिए ही अच्छा होगा। उस पैसे से हम लोग मैनुअल उगारते वाला डील कर सकते हैं ना, क्योंकि पीएसजी तो ज्यादा पैसा मांग रही। हालांकि अगर 60 मिलियन पीएसजी मांग रहा है मैनुअल उगारते के लिए, वो तो हम लोग नहीं देंगे, क्योंकि 60 मिलियन से तो वो लोग ही मैनुअल उगारते को खरीद के लाए थे और उसके बाद उसको खिलाया भी नहीं। तो पीएसजी इज लुकिंग टू सेल हिम, और उसके साथ पीएसजी जुआओ नेरेस को भी लाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्यों पैसे दे। तो ये चीज तो इनियोस को पता ही है, तो इसीलिए ये डील में थोड़ा टाइम लग रहा है। हालांकि पर्सनल टर्म्स तो एग्री हो चुका है, ये सबको मालूम है। लेकिन अगर जेडन सैंचो की बात करें तो मुझे लगता है कि जेडन सैंचो के लिए हम लोग को मिनिमम 30 मिलियन पाउंड कोट करना ही चाहिए। और अगर 30 मिलियन पाउंड के आसपास भी हम लोग मिल जाते हैं हम लोग को जेडन सैंचो के लिए, तो इट विल बी, देखिए लॉस तो होगा ही, क्योंकि जो पैसा देके हम लोग को जेडन सैंचो को लाए थे, लेकिन फिर भी फॉर द टाइम बीइंग इट विल बी वेरी गुड फॉर अस, क्योंकि हम लोग मैनुअल उगाड़ते वाला डील खत्म कर सकते हैं पीएसजी के साथ। तो मेरे ख्याल से ये सोर्सेस को लेके बात करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर ऐसा डील होता है
तो ज़ावी सिमोंस एंड ब्रूनो फर्नांडिस वाला डील, ये दोनों डील मुझे नहीं लगता कि ये हो सकता है, लेकिन जेडन सैंचो एंड मैनुएल उगार्ते ये दोनों डील हो सकता है। और उसके बाद और एक अपडेट आया कि मैनचेस्टर यूनाइटेड कुड मेक एन ऑफर अराउंड 100 मिलियन यूरो फॉर ज़ावी सिमोंस टू पीएसजी। तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल ही नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोगों के पास तो पैसा ही नहीं है, और हम लोग अगर ज़ावी सिमोंस के लिए जा भी रहे थे तो वो एक लोन डील था। और उसके बाद और एक न्यूज़ आया है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड आर कंसीडरिंग मेकिंग एन ऑफर ऑफ 17 मिलियन पाउंड फॉर मिडफील्डर रिचर्ड रायोस। देखिए, रिचर्ड रायोस को लेके मेरा टेक ज्यादा नहीं है, क्योंकि मैं उसको उतना देखा भी नहीं। कोपा अमेरिका में 1-2 मैचेस भी देखा और मुझे लगा कि ही इज अ डिसेंट प्लेयर, लेकिन कोई जजमेंट पास करने से पहले मुझे उसको फॉलो करना होगा। तो ये डील को लेके मेरा उतना आइडिया नहीं है, लेकिन 17 मिलियन पाउंड वर्थ इट है कि नहीं है, इसके लिए मुझे थोड़ा रिसर्च करना होगा। और कोई भी क्रेडिबल न्यूज से इसको लेके भी ज्यादा अपडेट नहीं आया है, तो वी हैव टू वेट एंड सी कि ये र्यूमरी है या फिर इसको लेके कुछ चीजें कैपिटलाइज हो सकता है। और इसके बाद अगर कोई अपडेट की बात करें तो एक आर्सेनल का वंडर किड है चीदो ओबी मार्टिन, उसको लेके भी न्यूज़ेस आ रहे हैं कि हम लोग उसको शायद खरीदेंगे। ही इज 16 इयर्स ओल्ड। तो मेरे ख्याल से अगर ये डील हम लोग करते हैं तो आई हैव फुल फेथ एंड ट्रस्ट इन आवर स्काउटिंग डिपार्टमेंट। ये चीज मैं अभी कह सकता हूँ इनियोस आने के बाद। तो वो लोग मेरे ख्याल से सही डिसीजन लेंगे अगर इसको खरीदना है या नहीं खरीदना है। तो इसमें भी ज्यादा बातें करने का कुछ है नहीं। इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं ब्रेंथवेट को लेकर। फैब्रिजो ने अपडेट किया है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड तो अभी बिड नहीं कर रहा है ब्रेंथवेट के लिए, और दूसरी तरफ ब्रेंथवेट के लिए वो लोग 75 और 80 मिलियन पाउंड ही मांग रहा है, जो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड हैव नो इंटेंशन टू पे। और ये डील मेरे ख्याल से हम लोग के लिए ओवर हो चुका है, क्योंकि ब्रेंथवेट तो इतना ज्यादा वर्थ इट नहीं है। जो पैसा ये लोग मांग रहे हैं उस पैसे से तो हम लोग वास्तु नहीं खरीद सकते हैं ना, मतलब वास्तु नहीं आएगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर 70-80 मिलियन आपको देना ही है तो आई विल गो फॉर द बेस्ट। मैं ब्रेंथवेट के लिए क्यों जाऊं। और दूसरी तरफ हम लोग लेनी यूरो के पीछे इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं, तो मेरे ख्याल से ये कहानी तो हम लोग के लिए ये चैप्टर तो ओवर है। और इसके बाद आया है माथियस डेलीट को लेके कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ने पहला जो बीट किया था वो था आपका 30 मिलियन पाउंड, और वो बीड बायर्न ने रिजेक्ट किया है, और बायर्न आर डिमांडिंग 42 मिलियन पाउंड प्लस एड ऑन्स। तो देखिए, ये डील तो अभी नहीं होगा। मैं जैसा कह रहा था बहुत सारे वीडियोस में, मैं सेम चीज कह रहा हूँ रिपीटेडली कि ये डील तभी होगा जब हैरी मैग्वायर और लिंडेलॉफ या फिर कैसेमीरो या फिर मैक्टोमिनी ये सारे आउटगोइंग्स होता है, या फिर इनमें से भी कुछ कुछ आउटगोइंग्स होता है। क्योंकि अगर आउटगोइंग होगा या तो हम लोग के पास वो क्लैरिटी होगा कि हम लोग को कितना पैसा मिलेगा, उसके ऊपर ही हम लोग सेकेंड बीट करेंगे। पहला जो बीट है 30 मिलियन पाउंड, ये तो सिर्फ टटोलने के लिए हम लोग किए थे, और हम लोग को मालूम ही है कि पहला बीट जो है 30 मिलियन पाउंड तो बायर्न रिजेक्ट करेगा ही। मुझे लगता है कि हम लोग 38 या 40 के आसपास कुछ दे सकते हैं, उसके साथ एड ऑन्स एडेड हो सकता है। तो देखते हैं इस डील को लेके क्या होता है। जब तक कोई आउटगोइंग्स नहीं होता तब तक तो ये नहीं होगा। प्लेयर एग्रीमेंट हो चुका है, कोई दूसरे क्लब भी रेस में नहीं है, तो वी डू नॉट हैव टू रश फॉर हिम नाउ। वी हैव टू फोकस ऑन उगार्ते और सेंचो वाला डील, और उसके साथ साथ मैक्टोमिने या कैसेमीरो का भी कुछ अगर न्यूज आ जाए आउटगोइंग को लेके। और आपका अगर मैग्वायर या फिर लिंडेलॉफ से भी, मैग्वायर और लिंडेलॉफ को लेके एक्चुअली में कुछ न्यूज आ ही नहीं रहा है, तो इसीलिए हमें देखना होगा कि वो आउटगोइंग पे क्या होता है, उसके बाद ही ये सारा डील्स होगा। इतने सारे अपडेट्स था उस पे तो मैं बातें कर ही चुका हूं, और नया कोई अपडेट आता है तो ऑब्वियसली आई विल मेक अ वीडियो ऑफ इट। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हो और ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए जितने सारे यूनाइटेड फैंस हैं उनके बीच, और जुड़ते जाइए मेरे साथ इस नए मैनचेस्टर यूनाइटेड के एरा में, एक नए मैनचेस्टर यूनाइटेड के सफर में। एक साथ दोनों अपने ओपिनियंस शेयर करेंगे और एंजॉय करेंगे ये नया सीजन। तो बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड यूनाइटेड वी स्टैंड।